शिवाय नमस्तुभ्यं। भाइयों और बहनों, कल का दिन 5 सितंबर शुक्रवार प्रदोष काल व्रत है। यह कोई साधारण प्रदोष नहीं है महाराज, यह वही प्रदोष है जो व्रत है जो स्वयं गणेश जी को समर्पित है, क्योंकि अगले दिन गणेश जी का विसर्जन है, अर्थात अभी गणेश जी हमारे बीच विराजमान है। यह वह समय है जब उनकी कृपा सबसे अधिक सरलता से हमारे ऊपर हो सकती है। आज मैं बार बार इस वीडियो में यही कहूँगी ताकि वह तुम्हारे मन में उतर जाए और मात्र 108 चावल के दाने और एक हल्दी का दीपक, जो मनोकामना बड़े बड़े अनुष्ठान पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस उपाय से पूर्ण होगी। जैसे कि बहुत सी शिव महापुराण की कथाओं में कहा है, वैसे ही मात्र 108 चावल के दाने, एक चुटकी हल्दी। यदि आपके घर के किसी भी सदस्य ने इस उपाय को, किसी भी माता बहन ने इस उपाय को कर लिया, तो समझ लो आपके घर परिवार की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। प्रदोष का व्रत इतना विशाल है। प्रदोष का समय शिव शक्ति का समय है, और जब प्रदोष का पवित्र समय शुक्रवार से जुड़ता है तब यह संयोजन बनता है। शिव की करुणा, लक्ष्मी की कृपा, अब इसमें गणेश स्थापना का प्रभाव जुड़ा हुआ देने वाला नहीं है, बल्कि जीवन के अंधेरे मोड़ने की भी शक्ति रखता है। मात्र 108 चावल के दाने और एक हल्दी का दीपक। हल्दी का प्रयोग बड़े बड़े कामों में, पूजा अनुष्ठान में या फिर शुभ कार्यों में किया जाता है। उसी प्रकार से हमें कल इस शुभ पावन पर्व पर एक चुटकी हल्दी से प्रदोष काल के समय छोटा सा कार्य करना है। हल्दी शिव और विष्णु दोनों को अति प्रिय है, इसलिए कल के दिन ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देना। जिनके घर पर लगातार दुख, क्लेश, चिंता का माहौल, धन संपदा नहीं रहती, कमाते ही निकल जाता है, आर्थिक तंगी बनी रहती है, नौकरी व्यवसाय में उन्नति नहीं हो रही, प्रयास कर रहे हैं पर परिणाम नहीं मिल रहा है, भगवान की कृपा नहीं हो रही, मंदिर जाकर भी मन में शांति नहीं मिल रही, संदेह है कि किसी ने नज़र टोना टोटका करवा रखा है, केवल यही उपाय है जो आपके भाग्य बदल सकता है। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि यदि आपने प्रदोष के दिन शंकर शिव जी के लिए व्रत रख लिया तो यह शंकर भगवान कहीं से भी किसी मुसीबत से निकाल देगा। मेरी कई माता बहनें ऐसी भी हैं जो व्रत नहीं कर पाती, तो आपको प्रदोष के दिन इस उपाय को अवश्य करना। यदि यह उपाय नहीं कर पा रहे हो तो शंकर के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना। एक चुटकी हल्दी डालकर इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर इस उपाय को आप पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं, मन और विश्वास से शंकर के समक्ष इस उपाय को कर रहे हैं, तो आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, धन संबंधित समस्या, घर में लड़ाई झगड़ा, तनाव हो रहा है, बच्चों की सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, तो आपके ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए, यह उपाय आपको किस प्रकार करना है, शिव मंदिर में किस समय करना है। सुबह आप प्रदोष काल में कर रहे हैं तो नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास से यह उपाय करें। आपको घर में नहीं करना है, मंदिर जाना है। मैं घर में कर रही हूँ तो वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मंदिर नहीं जा सकती, हमारे यहाँ जगह जगह पानी भरा हुआ है, इसलिए मंदिर जाना नामुमकिन है। 108 चावल के दाने, आटे के दीपक में हल्दी डालें और आटे में भी हल्दी मिलाकर दीपक बनाना है। लंबी बाती का दिया लेना है आपको। 1 लोटा जल चढ़ाएं। यदि आप कोई और सामग्री भी लेकर जाना चाहते हो, फल फूल इत्यादि, बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। सुबह का समय उत्तम है, प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक। यदि आप 7 बजे जाना संभव नहीं है तो 12 बजे से पहले कभी भी यह उपाय कर सकते हैं। शिव मंदिर में जाते ही मेरी कुछ बहनें दूसरों से सामग्री मांगने लग जाती हैं कि एक बेलपत्र दे दो, आपके पास इतने फूल हैं, एक फूल दे दो। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी अपनी सामग्री लेके गए सिर्फ वही चढ़ानी है, किसी से मांगकर कुछ भी नहीं, वही चढ़ाना है जो आपके पास है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर आप चावल अर्पित करना, क्योंकि गणेश जी का दिन विघ्नहर्ता। गणेश जी पे चावल अर्पित करना भी, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता है। आप गणेश जी से कामना करके चावल चढ़ाना, क्या, ताकि गणेश जी आपके सारे विघ्न हर ले और आपके मनोकामना पूरी करें। और फिर शिवलिंग पर चावल के दाने समर्पित करें। 108 बार मंत्र उच्चारण करें। 108 बार नहीं कर सकते तो 21 बार या 11 बार, 11 बार तो अवश्य ही करना है।
ओम नमः शिवाय का जाप आपको करना है। उसके बाद दीपक प्रज्वलित करें, शिवलिंग पर चावल अर्पित करें। उसके बाद आप पीली हल्दी का जो आपने दीपक बनाया है, दीपक आप प्रज्वलित कर दें महादेव के सामने। आप आरती करें, पूजन करें और नाम जाप करें। दीपक जलाते समय कहिए कि हे महादेव, यह दीपक मेरे जीवन का अंधकार नष्ट करे। ओम नमः शिवाय का जाप करें। दीपक आपको रख देना है। उसके बाद फूल वगैरह जो आप लेके गए हैं समर्पित करें। 1 लोटा जल आपको ज़रूर से समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, आपकी शरण में आई हूँ, मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करो। अपने हृदय की व्यथा भोलेनाथ को सुनाए। शिव जी ने हम सबको की रक्षा के लिए एक विष पान किया था। वह विष उनके गले में रुक गया था तो उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। यह घटना प्रदोष काल में घटी थी, तभी से यह समय शिव जी को बहुत प्रिय है। इस समय इनकी पूजा विशेष है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव की जय।